आज के समय में शिक्षा लोगों को देना और सामाजिक जीवन में लोगों से जुड़ाव रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। एक राजनीतिक व्यक्ति भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अलग अलग जो जगा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक शख्स है जो किसी पर हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय देना एक क्योंकि कटसी है तो उसको देना जरूरी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान जी हैं और एएसआर ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, एएसआर ग्रुप इतना बड़ा अंपायर खड़ा करना, उसके बाद जो एक छोटे से गांव से निकल के आना, उसके बाद जो है एक चुनौती जो आई, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुझको लगता है जब संघर्ष व्यक्त करता है तो उसका एक आनंद दूसरा होता है। और मैं बड़ा भाग्यशाली में एक व्यक्ति हूँ कि मैं अपने गांव में विद्यालय खोला हूँ। जहाँ आप खड़े हैं हमारे गांव की ज़मीन है और अपने गांव में मैंने विद्यालय खोला। ये हमारी नया पंचायत है। तो होता क्या, अपने गांव में विद्यालय खोलने में और ज़्यादा कठिन होता है। लोग किसी सब में साइकिल से घुमा हूँ, किसी साथ हल में जुताई किया है, किसी साथ भैंस चराई है, किसी साथ गाय चराई है। तो बड़ी सारी चुनौतियाँ होती हैं। तो वो सब देखते हुए आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज एक छोटे से गांव से निकल करके जहाँ मैंने सब्जी बेची, जहाँ मैंने गोबर का चारा पानी किया, जहाँ पर मैंने बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेस होने चाहिए वो सारे मैंने काम किए। उन सारे बिजनेस करने के साथ साथ में मैंने ये भी देखा कि परचून दुकान खोली, फिर कपड़े दुकान खोली, फिर मैंने फोटोग्राफी की। इस तरह बहुत सारे काम किए। हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी लिया, लिप्टन एजेंसी लिया। तो उसमें सब में लेकिन हमारा ये रहा कि सब में टॉप पर रहूँ। धीरे धीरे कभी कभी लगता था कि हम अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई विश्वास ही नहीं होता था। लेकिन करते तो बड़े मनोयोग से करते थे और उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। जिस भाव से काम करेंगे उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, ये निश्चित है। तो मुझको लगता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस करे, अगर पूरे मन से पूरे भाव से काम करेगा और समाज को और जनता के हित के लिए काम करेगा तो निश्चित है वो सक्सेस होगा। देखिए, जहाँ दाल में नमक तरह नहीं होता है, जब दाल में नमक तरह व्यक्ति खाता है या प्रॉफिट लगाता है तो निश्चित उसको कुछ न कुछ अच्छा मिल ही जाता है। और भगवान की ब्लेसिंग बड़ी बात होती है। भगवान बड़ी कृपा है कि आज हमारे पास 16,000 बच्चे हैं और इतने सारे लोगों का 16,000 वो हो जाएगा, 4,000 एम्प्लॉई हैं और सारे बिजनेस मिला करके तो 20,000 परिवार रोज़ हमारे साथ रोटी खाते हैं हम लोग। तो बड़ा आनंद आता है। तो और कभी कभी लगता है भी, कभी कभी चुनौतीपूर्ण टाइम भी आता है, संघर्ष वाले दिन आते हैं, कभी कोई घटना घटती है तो बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है, बड़ा मेंटेन करना पड़ता है कि पेशेंस मेंटेन रहे, संयम मेंटेन रहे। बड़ा कठिन रहता है बहुत जगहों पर, लेकिन फिर भी भगवान की बड़ी कृपा है कि सब लोग बड़े अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और आज अपने जो मैंने जहाँ आप खड़े इंटरनेशनल है, पीछे तो ग्लोबल दिख रहा है। जो वो रंग बिरंगी बिल्डिंग दिख रही है वो ग्लोबल स्कूल है, जहाँ पर 10,000 बच्चे हैं और करीब 1,000 बच्चे यहाँ होने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल स्कूल में। तो दोनों बिल्डिंगें, वहाँ पर एक मध्यम वर्ग बच्चे परिवार पढ़ने आते हैं, यहाँ पर जो हमारा इंटरनेशनल है इसमें थोड़ा सा और एलीट क्लास बच्चे पढ़ने आते हैं। तो दोनों को सामंजस्य बनाना बड़ा कठिन होता है। उधर इंजीनियरिंग कॉलेज है सामने, आपको दिख रहा होगा। तो तीनों कॉलेजों का सामंजस्य बनाना, फिर उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट करना, तो हमको लगता है ये लगातार हम लोग उस पर काम करते हैं। और दूसरा है कि हर एक जगह पर अगर आपने नीत और नियत अच्छी दुरुस्त रखी तो निश्चित है कि हम सब काम अच्छा कर ही लेते हैं। उसके चाहिए डिवोशन, उसके चाहिए समर्पण भाव चाहिए। तो हम उसको लगता है कि बहुत सारे निर्णय हमको लेने होते हैं, बात करते हैं और अपनी फैकल्टी, अपने बच्चे और अपने का साथ क्या अच्छा हो सकता है, अपने लोगों साथ क्या अच्छा मैं कर सकता हूँ, उसके बारे में सोच विचार करता रहता हूँ। और उसका जब मैं आउटपुट देता हूँ तब पूरा समाज, पूरे बच्चे, पूरी फैकल्टी सब पूरे मन से प्रफुल्लित होते हैं और पूरे भाव से वो उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है कि नहीं, हमारा सर बहुत अच्छे हैं, हमारा व्यवस्थाएं बड़ी ठीक ठाक हैं। उसी की वजह से इस बार भी एडमिशन हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं। पूरे हर जगह पर लाइन लगी है, हर जगह पर व्यवस्था लगी है। फिर भी मैं अपने भाग्यशाली मानता हूँ कि इतनी ज़्यादा लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। सर, एक जैसे बात होती है, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का मतलब दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। जो है, मैं आपके भी प्रोफाइल सर चेक कर रहा था तो आप मास्टर ऑफ बिजनेस जो है किए हुए हैं। तो शिक्षा के प्रति जो लगाव था सर जो है वो शुरू से ही था। जो हमको पढ़ने शौक रहा है और हकीकत में शिक्षा पढ़ने में अपने आप को अपडेट करने का। आज भी मैं करीब 1 से 2 घंटे अपने आप को अपडेट करता हूँ और आपको बड़ा सुन के अच्छा लगेगा कि आज भी मैं कम से कम मुझको लगता है 14 से 16 घंटे या 18 घंटे काम करता हूँ।
और कभी भी मैं आज तक मुझको क्लास मतलब जब हमारे एज में 10 साल का था, हमको लगता है क्लास 4 में रहे होंगे और या 5 में रहे होंगे, तब से लेकर आज तक हम लगातार काम पे लगे रहते हैं। एक भी दिन रेस्ट नहीं किया और आज भी मैं रेस्ट नहीं करता हूँ। 15 से 16 घंटे काम करता हूँ, कोई 18 घंटे काम कर डालता हूँ, वो आज भी 1 घंटा 2 घंटा अपडेट करता हूँ। तो समाज में क्या हो रहा है, ये जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी सोच में क्या चल रहा है, इनको कैसे अच्छे संस्कार दिए जाएँ। ऐसा इंटरनेशनल खेलने का एक और हमारा रीजन, आप बता दो बड़ा रीजन क्या रहा को होता क्या, वहाँ पर थोड़ा सा मध्यम वर्ग के बच्चे आते थे, गरीब नहीं कहूँगा बेचारे, लेकिन थे, बहुत कम फीस में बहुत अच्छी पढ़ाई शिक्षा देता हूँ। तो एलीट क्लास है, उनको चाहिए वोकाल और उनको चाहिए एसी चाहिए लगा होना चाहिए, एसी बसें होनी चाहिए, ये व्यवस्था मतलब स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, वास्तव में समझ रहे हो। तो उनको जो आजकल के जो थोड़ा सा अच्छे हैं, रिच फैमिली के बिलोंग करते हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा जहाँ रह जा रहे हैं तो उनको बताने में गर्व हो कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने वो इतना अच्छा स्कूल डाला। मुझको लगता है कि लखनऊ क्या प्रदेश में सबसे बढ़िया स्कूल खोलने के मैंने प्रयास किया और उसका प्रतिफल ये है कि बच्चे बड़े मन से आते हैं, हमारे बच्चों को एब्सेंट नहीं होता है। और अभी जो हमारा नेक्स्ट क्लास में बच्चे जा रहे हैं, तो अभी मैं डाटा देख रहा था, तो 100% बच्चा हमारा प्रमोट हुआ। 100% बच्चा, एक भी ड्रॉप आउट नहीं। ड्रॉप आउट मतलब कोई भी पेरेंट्स हमसे नाराज नहीं कि हमारे बच्चे को निकाल के दूसरे स्कूल गया हो। 100% बच्चे नेक्स्ट क्लास में गए और नेक्स्ट क्लास में सब आज हैं। अच्छा सर, ये तो शिक्षा की बात हो गई, क्योंकि शिक्षा तो बहुत जरूरी है आज के समाज में, चाहे वो विश्व कहीं भी हो। सबसे पहली बात कि कम से कम एक टेक्निकल जो है, आप अब तो यूनिवर्सिटी का दर्जा आप बता रहे थे सर, जो मिल गया। अब राजनीति पे अगर बात की जाए तो राजनीति में भी आने का मन जो है सर, जो है राजनीति क्या होती है कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते थे और उसमें मैं सारे लोगों को बड़े मन से सेवा करता था। वो आज नहीं, 15-20 साल से सेवा कर रहा था। जब मैं स्कूल नहीं खोला तब भी सेवा करते थे। तो ये सेवा करने जो चस्का लग गया ना, ये एक चस्का होता है, लत होती है, शुद्ध भाषा में कहा जाए। तो जो सेवा करने भाव आ गए तो मैं सबकी सेवा करने लगा, इनके भी करने लगा, उनके भी करने लगा। तो वो सारे प्रकल्प, सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ होने लगी, लोग आने जाना शुरू कर दिए, उनको बैठना उठना हुआ। तो कहीं उनको भी लगा यार पवन ठीक ठाक आदमी है, अच्छा मेहनत करता है, समाज के लिए काम करता रहता है, तो इसको चलो कहीं ना कहीं किया जाए। तो मैंने भी समाज के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी इसको हमको पूरा प्रतिफल दिया और पूरे मन से हमको एमएलसी बनाया और पूरे छूट से, पूरे भाव से अपने क्षेत्र में काम करने का पूरा मौका दिया है। जो हम अपने क्षेत्र में और अपने जहाँ भी हो सकता है एडवाइस भी मांगते हैं, एडवाइस में देता हूँ और उसके साथ बैठता हूँ। और मुझको लगता है कि भगवान बड़ी कृपा है कि मैं समाज के इतने सारे कामों में आ सकता हूँ। सर, जैसे बात की जाए, आप यहाँ के रहने वाले और भारतीय जनता पार्टी ने आपको एमएलसी का जो है चुनाव लड़ाया तो सीतापुर से। अभी मैं चुनाव आयोग वेबसाइट भी मैं चेक कर रहा था आपके चुनाव के दौर की जो है, उसमें सर 98% आपको मत मिले थे। 98.4% ऐसा मिले हुए हैं। तो उस स्टेट का अभी तक का रिकॉर्ड है कि इतने मत किसी मिले नहीं। अच्छा, हमको भी नहीं लगता था कि इतने मत मिल जाएंगे, ईमानदारी बात तो ये है। लेकिन मैं हर व्यक्ति से पक्ष विपक्ष नहीं देखा, जात धर्म को मैंने आने नहीं लिया, मेरी गरीब व्यक्ति को मैंने आने नहीं लिया, सब व्यक्ति से मैंने मिल लिया, बड़े मन से मिले। और उसके अकॉर्डिंग हमको इस प्रदेश में मुझको लगता है सबसे ज़्यादा मत मिले। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मत हमको मिले, जहाँ पर मुझको लगता है कि 98.4% वोट मिले। 4000 में करीब 61 वोट उसको मिले, बाकी सब हमको मिले। तो बड़ी बात ही। और उसमें हर जाति के, हर धर्म के, आप सोच सकते हर जाति धर्म को भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना, मतलब वोट देना, वोट ही नहीं दिया। हमारा हर व्यक्ति, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, हर व्यक्ति पटका डालता था, मेरे साथ घूमता था, पूरे मन से समर्थन करता था, आता था, दिखाता था और बहुत मन से बैठता था साथ में। ऐसा नहीं कि वोट डाला चला गया, नहीं, कैंपस में बैठता था, पटका डाले रहता था, पटके के साथ फोटो खिंचाता था और पूरा डालता था सोशल मीडिया पे, देखो भैया हम भैया के साथ में। तो बात यह रहती कि अगर आपके भाव अच्छे हैं तो जाति और धर्म से उठ के राजनीति होती है। और ये हकीकत में राजनीति कभी भी जाति धर्म को लेकर करना भी नहीं चाहिए और कोई हमारी पार्टी करती भी नहीं है। हम लोग हर पार्टी को बड़ा समर्थन देते हैं, साथ देते हैं और उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे बहुसंख्यक लोग हमको वोट दे रहे हैं। और जो अभी इलेक्शन आने वाला है, जो हमारा जो लोकतंत्र का महापर्व होने वाला है, उसमें भी हमको लगता है कि पार्टी को जो रुझान दिख रहा है वो हर व्यक्ति उत्साहित है, आह्लादित है कि कितनी जल्दी इलेक्शन हो, कितनी वोट डालें हम, ये हर व्यक्ति के अंदर है। तो सर,
जैसे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक में, क्योंकि अभी मैं दूसरे कैंपस में बैठा था जो है, तो आपका वेट कर रहा था, तो जो है वहाँ पे देखा करीब सीतापुर से कई लोग आए हुए थे आपसे मिलने के लिए जो है। तो जैसे समय जो होता है सर, जो 18 घंटे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे मिलना हुआ लोगों से, और उसके बाद स्कूल पूरा मैनेजमेंट भी है, ये सब कैसे मैनेज हो पाता है? चीजें होती हैं, ये आपको अपनी प्लानिंग होती है। अगर आपने प्लानिंग बड़े मन से किया है तो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, और प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्ट लगेगा। होता क्या है, हम हर एक काम में अपने आप को ढूंढ लेता हूँ खुशी कहाँ मिलेगी। तो हमको जब मज़ा ही आता हमको दूसरे की मदद करने में, तो चाहे हमारी अपनी सीतापुर के अपने लोग आए हुए उनकी सेवा करनी हो, चाहे बच्चों की सेवा करनी हो, चाहे संगठन सेवा करनी हो, चाहे अपने जो हमारे आयाम है संघ के आयाम उनको सेवा करनी हो, सेवा होती है। और उसी में इंजॉय ढूंढ लेता हूँ और उसी में मस्ती करता हूँ। और हकीकत में तो मैं तो वर्क करता ही नहीं, हमको लगता है पूरे मस्ती करता हूँ, मस्ती सब कुछ हो जाता है अपने आप। तो सर जैसे अगर देखा जाए, क्योंकि आगे बढ़ने में समाज में आप जैसे व्यक्तित्व तो होता है, आदमी कहते हैं, वो कहावत कही गई है कि जैसा आदमी का व्यक्तित्व होता है वैसे ही आदमी को लोग मिलते जाते हैं। तो आपके जीवन में भी ऐसे लोग मिले सर जो है? अच्छा, हमको लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, और कुंडली में भी लिखा है कि आप अच्छे व्यक्ति से घिरे रहेंगे। तो हमको दिखता है कि जितने भी समाज के किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी पथ मतलब चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो अच्छी सोच का है, अच्छे विचार का है। और मुझको लगता है दुनिया सबसे बड़ा भाग्यशाली हो जो अच्छे लोगों के साथ है, और अच्छे लोगों की अच्छी बातें हमको स्वीकार होती हैं, अच्छी लोगों की अच्छी बातें हमको अच्छी लगती हैं। ये बड़े भाग्यशाली हूँ कि इसी की वजह से हमको ये सारे काम कर लेता हूँ, और तब भी थकान नाम कोई चीज़ नहीं, और आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए लगातार समाज के लिए लगा रहता हूँ। मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं भाई। जब हम लोग, आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच को होते हैं, जब बैट पर बॉल आती है और सीधा बैट बॉल आती है, छक्का चौवा जाती है, तो कितना आनंद आता है। सारा दिन चौवा छक्के मारते रहो, आदमी मारता रहता है, थकता नहीं ना। उसमें हर बाल में, हर उसमें एक नई विधा दिखाई पड़ती है, एक नया हमको उमंग मिलता है, एक नई ताकत मिलती है, एक नई एनर्जी मिलती है। तो जितने भी लोग हमसे मिलने आते हैं सबकी मदद करता हूँ, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमको भगवान ने मौका दिया है कि इनकी मदद सेवा करने का, तो बड़े मन से सेवा करता हूँ उनकी। परिवार में सर जो है अभी कौन कौन है कि सब सेटल हैं? हमारे परिवार में जैसे आप बात कर रहे थे कालिज को हमारी हमारी जो बहू है और हमारे जो बेटा हमारा है, दोनों MBA कर रखे हैं, दोनों इंजीनियरिंग कर रखे हैं, और दोनों बड़े मन से कॉलेज देख रहे हैं, बहुत मन से दोनों कॉलेज देख रहे हैं। ये तीनों कॉलेज वही देख रहे हैं, तीनों चारों कॉलेज जितने भी हैं। और हमारी एक बेटी है जो आई सर्जन है, बड़ी हॉस्पिटल चला रही है। हमारे दामाद जी है, वो अपने इप्सम डायग्नोस्टिक सेंटर है, बिटिया का बागा हॉस्पिटल है। आज भी लखनऊ में वो नंबर 1 में है। हमको लगता है महीने में करीब 500 साढ़े 500 ऑपरेशन कर डालती, और पर डे कम से कम 100-150 को OPD कर डालती। तो कल्पना करिए कि कितनी मेहनत करती अभी 4-5 साल में। तो हमारे बच्चे भी बहुत कर्मठ हैं, बहुत मेहनती हैं, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे दामाद हो, चाहे बिटिया हो। चारों लोग अच्छे निकले, चारों लोग समाज सेवी निकले, चारों लोग समाज की इज्जत करें, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली अपने मानता हूँ, इस बात के लिए बहुत भाग्यशाली हो। और चारों लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, सुबह सुबह बेटी दामाद आ जाते हैं, कुछ ही दूरी पर रहते हैं, आ जाते हैं सुबह जिम या बैडमिंटन या अदरवाइज हम लोग वॉकिंग करते हैं या कुछ भी जो गेम्स होते हैं, तो बड़ा घर पे आ जाती है सब लोग। हम लोग मैं 2 लोग, हम 2 लोग बिटिया दामाद, और 2 लोग मैं बेटा और बहू, 6 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। 2 नातिन है वो भी आ जाती हैं, सब छोटा छोटा वो खेलती हैं, बड़ा बड़ा हम लोग खेलते हैं, और खूब मजे लेते हैं। सुबह सुबह उठ करके पूरी एनर्जी मिल जाती है, वही एनर्जी से हमको सारा दिन हम लोग पूरी तैयारी से समाज सेवा में लगे रहते हैं। सर राजनीति की बात अगर जैसे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी है, चुनाव इस समय लोकतंत्र का महापर्व पूरे देश में, एशिया का सबसे बड़ा इलेक्शन इसे कहा सकते, जो कि इतना बड़े लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए होता है। राजनीति में कभी किसी के बयान को लेकर सर आपको कभी कोई ऐसा एहसास हुआ कि नहीं ये बयान नहीं होना चाहिए था? कभी कभी हमको बड़ा ताजुब होता है। मैं पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक दलों की मैं बात करता हूँ। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान था कि राम को न मानने का, या राम सेतु है ही नहीं, जब कांग्रेस ने पहले दिग्विजय सिंह ने बोला था, इस तरह जो बयान आते हैं, तो मैं सोचता हूँ यार ये राजनीति के लिए या चंद वोटों के लिए ये कितना कितना क्या क्या बोल जाते हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो संस्कार है, उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं रूट से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, जड़ से नहीं जुड़ा हुआ, तो भाई साहब ऊपर आप कब तक जिंदा रहेंगे? कुछ दिन के बाद तो आपकी हरियाली खत्म ही होनी है। तो आप रूट से जुड़े रहेंगे, हमेशा हरियाली बनी रहेगी। तो जो भी व्यक्ति रूट से उठा वो उठ गया। तो मुझको लगता है कि जब कभी नहीं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि
जब विनाश होना होता है तो हमारी बुद्धि भी विरुद्ध हो जाती है, उसी तरह बयान निकलना हो जाती है, उसी तरह लोग मिल जाते हैं। ये आपको बता दें सीधा सीधा उसी तरह के लोग मिलना शुरू कर जाएंगे, आपको उन्हीं की बातें भी अच्छी लगेगी, उन्हीं की बातें स्वीकार करोगे। आप लाख समझाते हो नहीं यार बयान नहीं देना, वो बयान दे देगा। भाई अभी आपने कुमार विश्वास को सुना होगा, कुमार विश्वास लगातार अपने साथ कहते गए, जब उन्होंने कहा पुलवामा वाला जो कांड हुआ था कि उनसे सबूत मांगने का, तो कुमार विश्वास अपने स्पीच में बोलते हैं कि मैं वहाँ पर केजरीवाल जी थे और बाकी सभी लोग थे, पार्टी के जो पदाधिकारी थे, उनसे कहा कि ये कल पाकिस्तान की मेन न्यूज़ होगी और मेन पेज पर होगी जो आप ये बोलने जा रहे हो। तो कहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, होगा तो होगा, यहाँ हमको मोदी को उखाड़ना है। अब मोदी को उखाड़ने के देश को उखाड़ रहे हैं, ये जो इस तरह की बातें बड़ा कष्ट होता है। ये जो बेचारे सैनिक अपने जान देते हैं, रात दिन पहर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज अब स्वतंत्र भाव से जी पाते हैं। तो इस तरह के बयान आते बड़ा कचोटता है मन, और बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे बयान मुंह से निकलते कैसे, सुविचारों में कैसे आ जाते हैं। उस वक्त बड़ा कष्ट होता है कि ऐसे विचार, कोई भी पार्टी हो, ऐसा नहीं एक पार्टी हो दो पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं करनी चाहिए, और ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसे मैं तो इसको निंदा करता हूँ, इससे भयानक भाई। सर, आपके जीवन में कोई ऐसे नेता जिनका आप मानते हो नहीं ये आइकॉन है, इनका जो है, इनका बयान, इनका चाल चरित्र सब कुछ जो है बढ़िया, इनको फॉलो करने लायक हुआ है? देखिए, पहले जब मैं छोटा था तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सांसद हुआ करते थे, और हमारे यहाँ बक्सर तालाब पर कई सभाएं भी की। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उनको पैर छूने का हमको आशीर्वाद मिला, और पैर भी छुआ। तो आज मैं बधान्य हूँ कि उनको छूने का मौका मिला, हमको सेवा करने का मौका मिला उनको। और जो उनकी बातें करते थे, जो उनका अंदाज था, जो लोगों पर आउट ऑफ स्टेज, मतलब मन से अलग हटके जो बातें करते थे, वो जो सरलता, सहजता, समाज के प्रति उनकी जागरूकता गजब थी। आई सैल्यूट। और अब हमारे इस वर्तमान टाइम पर हमारे मोदी जी या हमारी पूरी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों का जो मैं विचार सुनता हूँ, तो उनकी भी जो विचार है, उनके जो व्यवस्थाएं हैं, उनका जो सिस्टम है, उनका जो देश को कहाँ 2047 में ले जाना चाहते हैं, वो जब मैं देखता हूँ तो बड़ा प्रफुल्लित होता हूँ कि आज भगवान सुरक्षित हाथों में हमारे देश को दे रखा है। और निश्चित है कि देश हमारे सुरक्षित हाथों में है और आगे भी रहेगा, और हमारा देश जो सोने चिड़िया था वो सोने चिड़िया बनने वाला है। सर, बात की जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है बहुत दिल्ली के बहुत करीब है। हाँ। दिल्ली की अगर सत्ता अगर होती है तो उत्तर प्रदेश का अहम भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब करीब 7 साल होने को है भाजपा की सरकार है, राजनीति में जो आपराधिकरण था, जो लोगों के बीच एक भय का माहौल भी पहले था, या आज भी अगर होगा लोगों के बीच में, तो क्या लगता है कुछ बदलाव की जो है वो बयार बह रही है अभी? देखिए, मैं सीधा बता दूं, हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल सीधा सिस्टम है कि भाई देखो, तुम गलत करोगे तो हम बख्शेंगे नहीं, गलत नहीं करोगे तो हम छेड़ेंगे नहीं, कुछ तुम छेड़ोगे तो हम तुम छोड़ेंगे नहीं। सीधा सिस्टम है। तो आज को हम उसको लगता है उत्तर प्रदेश का जितना जघन्य अपराधी थे, सब कुछ जेल में है, नहीं जेल में तो ऊपर है। मतलब वो समाज में अगर किसी इक्का दुक्का कोई बाहर है भी तो, लेकिन समाज को नहीं टेस्ट करते हैं। उनको पता है कि अगर मैं किसी को छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं, वो हमारे मुख्यमंत्री छोड़ेंगे नहीं। इस डर से हर व्यक्ति संयमित ढंग से भाषा बात करता है, संयमित आचरण करता है, और कहीं पर भी अपराध न हो इसकी चिंता करता है। यहाँ तक चिंता करता है कि कोई दूसरा अपराध न कर पाए, ऐसा न हो कि हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा अपराध कर दे, उसमें हमारा नाम आ जाए, तो दूसरे के अपराध को भी रोकने की कोशिश करता वो, कि हमारे क्षेत्र में दूसरा अपराध भी न करे। तो जो संगठित अपराध हुआ करते थे वो सारे संगठित अपराध खत्म हो चुके हैं, और वो संगठित अपराधों आपने देखी होगा सबका क्या हासिल हुआ। तो निश्चित है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है, जो इनका जो नियम है, जो इनके सिस्टम है, जो इनके संस्कार हैं, इनकी जो योजनाएं हैं, वो समाज के हर वर्ग के लिए लाभदायक बनाते हैं, हर वर्ग को चिंता करते हैं। और ये आज प्लानिंग नहीं होती भाई साहब, ये आज प्लानिंग करेंगे तो 50 साल बाद, 100 साल बाद हमारा देश कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, ये जो प्रदेश बना रहे हैं कहाँ होगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं कहाँ होगा, ये जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये हमारे जो प्लानिंग आज के बाद 10 साल बाद, 15 साल, 25 साल, इसका असर क्या पड़ेगा, इस बहस बनाते हैं। लाली टॉप नहीं बात करके कि छोटा मतलब होता है ना, लाली टॉप दे दिया या कुछ
प्रलोभन दे दिया, ये कर दिया, नहीं, प्रलोभन करके नहीं करते, बड़े साफ सुथरी राजनीति करते हैं और सोचते हैं कि हमारा देश एक प्रबुद्ध था और प्रबुद्धता से चलता रहे, हमारी संस्कृति बड़ी, हमारी विरासत हमारी बड़ी अच्छी रही है, उस विरासत को मेंटेन करने के लिए, उस विरासत को लगातार अच्छी बनी रहे, इसके लिए लगातार पार्टी काम करती है। सर चलिए राजनीति हो गई, अब इंस्टीट्यूट पे जैसे फिर आते हैं सर, जो यूनिवर्सिटी हो जाएगा, जो है कैंपस बड़ा हो जाएगा, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाएगी सर। जो कहते हैं वो एक कहावत है कि राजा तभी चैन की नींद सोता है जब जो है पहरेदार जो है एकदम विश्वसनीय हो और अपने आप को समझे कि नहीं मैं पहरेदारी करूंगी तभी लोग सोएंगे। तो एक कैंपस को संभालने की जो यूनिवर्सिटी जब ये बनेगा जो है, क्योंकि लखनऊ से एकदम सटा हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय अपने आप में गरिमामयी है ही, सामने किसान पथ है दिख रहा है ना, तो किसान पथ के बगल में होने के नाते और हकीकत में आप पूरे में प्रदेश से कनेक्ट हो गया, तो मैं जरूर सोचता हूँ कि जब विश्वविद्यालय खोलूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतने सारे नए नए कोर्स डिजाइन करूंगा तो समाज के हर वर्ग को कैसे रोजगार परक बने, कैसे वो अच्छे संस्कार मेंटेन कर सके और कैसे अच्छा इंसान बने। मैं सच बता रहा हूँ, मैं हर कोर्स में इस बात की प्राथमिकता दूंगा कि वो अच्छा इंसान बने। जब अच्छा इंसान होगा तो अच्छी टेक्नोलॉजी भी यूज कर लेना जानेगा, वरना टेक्नोलॉजी यूज तो सबके पास होती है, कोई गंदे तरीके यूज करता है, कोई अच्छे लिए यूज करता है। चलिए सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और कीमती समय देने के लिए। जो है विश्वविद्यालय भी बन जाएगा, तो विश्वविद्यालय से जहाँ होता है तो कहते हैं विकास की बयार जो है वहीं से बहती है, क्योंकि शिक्षा है, शिक्षा में तो विकास है ही सर। जो है तो विश्वविद्यालय कैंपस बन जाए, कुछ और संदेश अगर देना चाहे जो है लोग। मैं सभी युवाओं से जरूर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये लोकतंत्र के महापर्व में सब लोग तो पहले खुद भी वोट डालें और लोगों को दिलवाने की, मतदान करें, मतदान करवाने की अपील करें और साथ में ले भी जाएं। दूसरा, हर रोजगार परक जितना भी युवा है सब रोजगार परक होना चाहिए। हमारे हाथ में रोजगार नहीं, ये तो मानता हूँ कि राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, और राष्ट्र की भलाई तभी आप कर रहे हैं जब आप रोजगार परक हैं और कुछ न कुछ आप समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। मैं ऐसे युवाओं को प्रणाम करता हूँ, ऐसे वरिष्ठों जो वरिष्ठ जन भी हैं वो भी बहुत समाज की सेवा कर रहे हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके इस जो हमारा के न्यूज़ की जो मैं रिपोर्टिंग और समाचार सुनता हूँ, आप बड़े निष्पक्ष और निर्भीक भाव से अपने रिपोर्टों को और समाचार न्यूज़ अपने कहीं प्रसारित करते हैं। इस बात का आपको बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान साहब थे। इतना बड़ा अंपायर भी खड़ा किए हैं, राजनीतिक जीवन भी है, परिवार भी हैं, पूरे अपने इस क्षेत्र में जहाँ पे भी है ये सबको अपना परिवार ही मानते हैं। ऐसे तमाम और शख्सियतों से हमारी मुलाकात होती रही है। आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।